नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में साथियों अपन बात करने वाले हैं हॉर्स एनाटॉमी से संबंधित जो भी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सभी आज की इस क्लास में अपन कवर करेंगे। तो जो भी भाई क्लास में ज्वाइन हो चुका है वो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके होने वाले हैं। चलेगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। कि घोड़े की किस हड्डी में कैनन बोन कहा जाता है? कि घोड़े की कौन सी बोन होती है जिसे कैनन बोन के नाम से जाना जाता है? फीमर, टीबिया, मेटाकार्पल या स्केपुला। तो दोस्तों जो मेटाकार्पल होती है घोड़े की, इसे कैनन बोन के नाम से जाना जाता है। घोड़े की कौन सी हड्डी को कैनन बोन के नाम से जाना जाता है? मेटाकार्पल बोन को कैनन बोन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथियों। घोड़े के पाचन तंत्र में सीकम किस अंग का हिस्सा होता है? कि घोड़े का हॉर्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सीकम किस ऑर्गन का पार्ट होता है? पेट का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का या दोस्तों मलाशय का? तो दोस्तों जो सीकम होता है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यानी बड़ी आंत होती है उसका हिस्सा होता है सीकम। ठीक है, किसका हिस्सा होगा सीकम? बड़ी आंत का हिस्सा होता है। ठीक है, घोड़े के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े में मुख्य रूप से कितने दांत उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों घोड़े के अंदर आपको दांतों की संख्या बतानी है, कितनी होती है? तो दोस्तों हॉर्स जो घोड़ा होता है उसके अंदर दांतों की संख्या 40 होती है। कितने होते हैं? 40 दांत होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए घोड़ी की तो दोस्तों घोड़ी में 36 दांत होंगे और बात करें आप हॉर्स की तो हॉर्स में दोस्तों 40 दांत उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े के पैर के नीचे के कौन से हिस्से को हुप कहा जाता है? कि घोड़े का जो पैर होता है उसके नीचे का जो कौन सा हिस्सा होता है जिसे हुप के नाम से जाना जाता है? स्केपुला, टीबिया, नाल या दोस्तों कंधा। तो दोस्तों जो नाल होता है ये घोड़े के पैर के निचले का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा होता है जिसे आप हुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के हृदय का सामान्य वजन कितना होता है? नॉर्मली जो एक घोड़ा होता है उसके हृदय का सामान्य वजन कितना होता है? तो दोस्तों लगभग 3 से 4 किलो एक नॉर्मल घोड़े का हार्ट हृदय का वजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की किस मांसपेशी का प्रयोग दौड़ते समय सबसे अधिक होता है? कि घोड़े की ऐसी कौन सी मसल्स होती है जिसका प्रयोग दौड़ते समय सर्वाधिक उपयोग में होता है? तो दोस्तों जो ग्लूटल मांसपेशी है दौड़ते समय घोड़े की इस मसल्स का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कौन सी? ग्लूटल मसल्स का दौड़ते समय सबसे ज्यादा उपयोग होता है घोड़े के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़े की त्वचा की कौन सी परत भारी होती है? जो घोड़े की त्वचा होती है उसकी जो कौन सी परत होती है जो भारी परत होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या केराटिन? तो दोस्तों जो एपिडर्मिस होती है ये घोड़े की त्वचा की सबसे भारी परत होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़े की फोर आर्म किस हड्डी से बनी हुई होती है? जो घोड़े की फोर आर्म होती है दोस्तों वो कौन कौन सी बोन से मिलकर के बनी हुई होती है? तो दोस्तों रेडियस और अल्ना से मिलकर के घोड़े की फोर आर्म जो होती है ये बनती है। कौन कौन सी अस्थि से मिलकर के बनेगी फोर आर्म बोन? तो रेडियस प्लस अल्ना के संयोजन से फोर आर्म बोन दोस्तों बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के श्वसन तंत्र में मुख्य श्वास नली यानी विंड पाइप को क्या कहा जाता है? जो घोड़े का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें मुख्य श्वास नली होती है जिसे विंड पाइप होती है वो क्या कहा जाता है? ओसोफेगस, लैरिंक्स, ट्रेकिया या ब्रोंकाई? तो दोस्तों जो मुख्य श्वास नली होती है उसे ट्रेकिया के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की आंखों में कौन सी संरचना प्रकाश को नियंत्रित करती है? कि घोड़े की आंखों में ऐसी कौन सी संरचना होती है जो प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करती है? रेटिना, आइरिस, लेंस या कॉर्निया? तो दोस्तों जो आइरिस होती है ये घोड़े की आंखों में जो प्रकाश होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के किस अंग में फ्लेक्सर टेंडन पाया जाता है? कि घोड़े का कौन सा अंग होता है जिसके अंदर फ्लेक्सर टेंडन उपस्थित होता है? गर्दन,
पैर, पीठ या कंधा? तो साथियों, घोड़े का जो फुट पैर होते हैं इनके अंदर फ्लेक्सर टेंडन उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े के हृदय में शुद्ध रक्त किस कक्ष से बाहर निकलता है? जो घोड़े का हृदय होता है उसमें जो प्योर ब्लड होता है हृदय के किस कक्ष से बाहर निकलता है दोस्तों जो हृदय का बायां निलय होता है, बायां निलय के द्वारा शुद्ध रक्त जो होता है हृदय से बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घोड़े की आंख में कौन सी संरचना रात्रि दृष्टि यानी रात में देखने की क्षमता को बेहतर बनाती है? कि घोड़े की आंख में ऐसी कौन सी संरचना होती है जो घोड़े को रात्रि के समय देखने के लिए बेहतर बनाती है? तो दोस्तों जो टैपिटम ल्यूसिडम होती है ये घोड़े की आंख की एक ऐसी संरचना होती है जो घोड़े को रात्रि के समय देखने की उसकी जो क्षमता होती है उसे बेहतर बनाने का कार्य करती है। कौन सी? टैपिटम ल्यूसिडम जो संरचना होती है ये घोड़े को दोस्तों रात्रि में देखने के लिए अधिक क्षमता प्रदान, बेहतर क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। घोड़े में लेमिनाइटिस किस रोग यानी किस अंग को प्रभावित करता है? जो घोड़े में लेमिनाइटिस रोग होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, खुर को या दोस्तों गुर्दे को? तो दोस्तों जो लेमिनाइटिस होती है पैरों की सूजन होती है, अर्थात ये घोड़े के खुर को दोस्तों प्रभावित करने वाला डिजीज होती है, रोग होती है लेमिनाइटिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। घोड़े के दांतों के विकास से उनकी उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है? किस दांत से सबसे सटीक अनुमान लगाया जाता है? इंसाइजर, केनाइन, मोलर या प्रीमोलर? तो दोस्तों जो इंसाइजर टीथ होते हैं इनकी संख्या से दोस्तों घोड़े की उम्र का सटीक अनुमान, सही अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाउमन के कैप्सूल किस अंग से संबंधित होते हैं? जो बाउमन के कैप्सूल होते हैं ये किस ऑर्गन से संबंध रखते हैं? मस्तिष्क से, गुर्दे से, यकृत से या फेफड़े से? तो दोस्तों बाउमन के कैप्सूल जो होते हैं ये गुर्दे से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है, घोड़े की श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड किस अंग से निष्कासित होती है? कि जब घोड़ा श्वसन प्रक्रिया करता है जो CO2 होती है वो किस अंग से दोस्तों निष्कासित की जाती है? तो दोस्तों फेफड़ों के द्वारा बाहर जो निष्कासित की जाती है CO2 की जाती है। ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। घोड़े की रीढ़ में सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 9 या 12? तो दोस्तों घोड़े की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 7 पाई जाती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। घोड़े के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? जो घोड़े का माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, उसके अंदर एक हाइपोथैलेमस होती है। तो दोस्तों उसका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों जो हाइपोथैलेमस होती है ये घोड़े के मस्तिष्क में हार्मोन कंट्रोल करता है। हार्मोन का नियंत्रण करने का कार्य कौन करेगा? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। घोड़े के पाचन तंत्र में लार का प्रमुख कार्य क्या होता है? कि जो घोड़े का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है यानी जो लार होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों जो लार होती है वो एक तो भोजन को मुलायम करने का कार्य करती है और एंजाइम्स की जो शुरुआत होती है, जो भोजन को पचाने वाले एंजाइम होती है उनकी शुरुआत भी दोस्तों लार से ही हो जाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं पाचन तंत्र में जो लार होती है भोजन को मुलायम करना और एंजाइम की शुरुआत करना लार का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घोड़े के किस अंग में फोरामेन मैग्नम पाया जाता है? कि घोड़े का कौन सा ऑर्गन होता है जिसके अंदर फोरामेन मैग्नम पाया जाता है? हृदय, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी या पसलियां? तो दोस्तों जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है घोड़े की, उसके अंदर एक फोरामेन मैग्नम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। घोड़े में किस नस के द्वारा विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होता है? कि जो घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, उसमें किस नस के द्वारा विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होता है? तो दोस्तों विषाक्त पदार्थों के निष्कासन के लिए घोड़ों के अंदर एक विशेष हेपेटिक नस पाई जाती है।
इसके द्वारा दोस्तों विषैले पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े की आंत में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कि घोड़े की आंत होती है, उनमें कौन सी ग्रंथि होती है जो इंसुलिन का स्रावण करती है? दोस्तों जो पैनक्रियाज होता है, ये घोड़े की आंत के अंदर दोस्तों इंसुलिन स्रावित करने का कार्य करता है। कौन? पैनक्रियाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की हड्डियों में ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? जो हॉर्स की बोन होती हैं, उनमें जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं वो किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती हैं? तो दोस्तों जो बोन्स टूटती हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, हड्डियों के टूटने के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होती हैं जो बोन्स को टूटने से जिम्मेदार रखती हैं, यानी बोन्स के टूटने को क्या कहते हैं? ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्डियाक आउटपुट को नियंत्रित करने वाली मुख्य नस कौन सी होती है? जो कार्डियाक आउटपुट होता है उसको कंट्रोल करने वाली सबसे मुख्य नस कौन सी होती है? तो दोस्तों उसके लिए कैरोटिड नस होती है जो कार्डियाक आउटपुट को दोस्तों नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, घोड़े के जठरांत्र तंत्र में हिंडगट फर्मेंटेशन मुख्य रूप से किस अंग में होता है? कि जो घोड़े का जठरांत्र होता है यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है, उस तंत्र में हिंडगट फर्मेंटेशन होता है, तो उस मुख्य रूप से किस अंग में होता है? जो घोड़े के अंदर हिंडगट फर्मेंटेशन होता है मुख्य रूप से कौन से ऑर्गन में होता है? पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में और सीकम में या मलाशय में? तो दोस्तों ये जो आपका हिंडगट फर्मेंटेशन होता है ये बड़ी आंत और सीकम दोनों के अंदर दोस्तों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिकार्डियम क्या है? दोस्तों जो पेरिकार्डियम होता है ये हृदय के चारों तरफ पाई जाने वाली एक प्रकार की झिल्ली होती है, अर्थात जो हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली होती है उसे पेरिकार्डियम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, घोड़े के ब्रोंकियल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? कि घोड़े के अंदर जो ब्रोंकियल्स होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो ब्रोंकियल्स होती हैं ये श्वसन नलिकाओं को विभाजित करने का कार्य करती हैं और श्वसन को दोस्तों नियंत्रित किया जाता है ब्रोंकियल्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, घोड़े के रक्त संचार तंत्र में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? यानी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है घोड़े का, उसमें जो एचबी हीमोग्लोबिन होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य किसका होता है? हीमोग्लोबिन एचबी का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? ऑक्सीजन को कोशिकाओं सेल्स तक ले जाने का कार्य कौन करेगी? हीमोग्लोबिन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की रीढ़ की हड्डी में थोरेसिक वर्टिब्रा की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो घोड़ा होता है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें थोरेसिक वर्टिब्रा एक अस्थि उपस्थित होती है, तो उनकी कुल संख्या आपको बतानी है कितनी होती है? दोस्तों उसके अंदर 18 थोरेसिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की किस ग्रंथि में एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है? घोड़े की किस ग्रंथि से एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है? किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये एड्रेनल ग्रंथि से दोस्तों स्रावित होता है कौन सा? एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के पाचन तंत्र में पायरोलिक स्फिंक्टर किस बीच स्थित होता है? दोस्तों जो घोड़े का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पायरोलिक स्फिंक्टर जो होता है वो किसके बीच में स्थित होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत, पेट और छोटी आंत, अन्न प्रणाली और पेट के बीच, या सीकम हो या दोस्तों कोलन के बीच? दोस्तों ये जो होता है पेट और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है पायरोलिक स्फिंक्टर जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की श्वसन प्रणाली में प्लूरल कैविटी का क्या कार्य होता है? कि घोड़े की जो श्वास प्रणाली होती है उसमें एक कैविटी पाई जाती है, कौन सी? प्लूरल कैविटी। तो दोस्तों उस प्लूरल कैविटी का क्या कार्य होता है? कि फेफड़ों को लुब्रिकेट और रक्षा प्रदान करना। फेफड़ों को दोस्तों एक तो लुब्रिकेट करना और दोस्तों उनकी रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की आंखों में फोविया का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों हॉर्स घोड़े की आंखें होती हैं उनमें फोविया एक संरचना पाई जाती है, तो दोस्तों उसका क्या कार्य होता है?
तो दोस्तों दृष्टि जो होती है उसको तेज केंद्र करना, जो दृष्टि का तेज केंद्र जो होता है वो फोविया के द्वारा किया जाता है घोड़ों की आंखों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की कार्नेट बैंड किसका हिस्सा होती है? घोड़े की कार्नेट बैंड किसका हिस्सा होती है? खुर का, कंधे का, गर्दन का या दोस्तों टांग का? तो दोस्तों कार्नेट जो बैंड होती है, ये जो घोड़े का खुर होता है, हुप होता है, उसकी दोस्तों हिस्सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े में कौन सा मांसपेशी समूह उसकी तेज गति और दौड़ने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है? कि घोड़ों में मसल्स का कौन सा ग्रुप होता है, समूह होता है जो तेज गति और दौड़ने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों इसके लिए जो ग्लूटल मसल्स जो होती है, ये घोड़े को तेज दौड़ने और दोस्तों उसकी तेज गति की क्षमता करने के लिए यानी क्षमता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि तेज दौड़ के दौरान घोड़े की ऐसी कौन सी मसल्स है जो उसे तेज दौड़ने की क्षमता प्रदान करती है? तो दोस्तों जो ग्लूटल मसल्स होती है, ये घोड़े को तेज गति और दौड़ने की क्षमता प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े में बेसिपोडल डिम्ब स्ट्रक्चर किस प्रकार के चलन को दर्शाता है? कि घोड़े में एक बेसिपोडल डिम्ब स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो किस प्रकार के चलन को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये चतुष्पाद जो चलन होता है इसको प्रदर्शित करता है कौन? बेसिपोडल लिम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, घोड़े के मस्तिष्क में सेरिबेलम का प्रमुख क्या कार्य होता है? जो घोड़े का मस्तिष्क होता है उसमें सेरिबेलम पाया जाता है, तो उसका दोस्तों प्रमुख कार्य क्या होता है? संतुलन और समन्वय बनाना किसका कार्य होता है? सेरिबेलम का प्रमुख कार्य होता है मस्तिष्क का संतुलन और समन्वय बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के खून में प्लाज्मा की मुख्य भूमिका क्या होती है? जो हॉर्स का ब्लड होता है उस ब्लड में प्लाज्मा की क्या मुख्य भूमिका होती है? तो दोस्तों घोड़े के ब्लड में जो प्लाज्मा की मुख्य भूमिका होती है, पोषक तत्वों और हार्मोनों का परिवहन करने का कार्य कौन करेगा? प्लाज्मा जो होता है खून के ब्लड के अंदर पोषक तत्वों और हार्मोनों का दोस्तों परिवहन करने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, घोड़े की त्वचा में मेलानोसाइट सेल्स होती है, वो किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? यानी जो हॉर्स होता है उसकी स्किन में मेलानोसाइट सेल्स उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती हैं, वो किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? तो दोस्तों त्वचा का जो रंग होता है वो मेलानोसाइट जो सेल्स होती हैं यही निर्धारित करती हैं। घोड़े की जो त्वचा होती है उसका रंग कैसा होगा, ये मेलानोसाइट्स जो सेल्स होती हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है? जो हॉर्स होता है उसका जो शोल्डर होता है उसकी बोन को क्या बोला जाता है? ह्यूमरस, स्केपुला, रेडियस या अल्ना? तो दोस्तों जो घोड़े की कंधे की अस्थि होती है वो स्केपुला बोन होती है मेरे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की किस हड्डी को फीमर कहा जाता है? कि घोड़े की कौन सी हड्डी होती है जिसे फीमर के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है फीमर कौन सी जगह पे पाई जाती है? जांग की हड्डी में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, घोड़े की जो जांग की हड्डी होती है उसे फीमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की रीढ़ में लंबर वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो घोड़े की रीढ़ होती है उसमें लंबर वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? 6 होती है दोस्तों संख्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के अगले पैर में कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है? कि जो अग्रपाद होते हैं घोड़े के उसके अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टीबिया, रेडियस या मेटाकार्पल्स? तो दोस्तों जो रेडियस होती है ये घोड़े के अगले पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के खुर की संरचना में कौन सी हड्डी शामिल होती है? कैनन हड्डी, पास्टन हड्डी, कोफिन हड्डी या मेटाटार्सल हड्डी? तो दोस्तों जो घोड़े का खुर होता है उसकी संरचना में जो कोफिन हड्डी होती है ये दोस्तों शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, घोड़े के अग्रभाग में कौन सी हड्डी अल्ना से मिलकर के बनती है?
कि घोड़े का जो अग्रभाग होता है उसमें कौन सी हड्डी होती है जो अल्ना से मिलकर के बनती है? स्केपुला, रेडियस, ह्यूमरस या दोस्तों फीमर। तो दोस्तों जो रेडियस होती है ये इसका अग्रभाग से मिलकर के अल्ना हड्डी बनती है। ठीक है, कौन सी? रेडियस अस्थि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की पसलियां यानी रिब्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हॉर्स घोड़े के अंदर पसलियों की बात करें तो दोस्तों 18 होती है। अगर जोड़ी की बात की जाए तो दोस्तों 36 होती है। यानी कुल पसलियों की दोस्तों, ये तो जोड़ी तो 18 हो गई, और कुल पसलियों की संख्या पूछे तो आपको 36 आंसर करना है। ठीक है, जोड़ी की बात कर रहा है यहाँ पे तो 18 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगर टोटल संख्या पूछ ले तो वो आपको करना है दोस्तों 36 टोटल रिब्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की किस हड्डी को कूडल वर्टिब्रा कहा जाता है? कि घोड़े की कौन सी हड्डी होती है जिसे कूडल वर्टिब्रा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो पूंछ की हड्डी होती है उसे कूडल वर्टिब्रा के नाम से भी जाना जाता है घोड़े के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की टांग में कौन सी हड्डी घुटने और टखने के बीच होती है? कि हॉर्स की टांग में कौन सी हड्डी घुटने और दोस्तों टखने के बीच में होती है? फीमर, टीबिया, रेडियस, अल्ना। तो दोस्तों जो टीबिया होती है यह हड्डी टखने और घुटने के बीच में होती है। कौन सी? टीबिया जो बोन होती है ये घुटने और दोस्तों टखने के बीच में पाई जाने वाली हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के पिछले पैरों में मौजूद हड्डी जिसे सिस्मोइड्स कहा जाता है वह किस अंग के पास होती है? कि घोड़े के जो पिछले पैर होते हैं उनमें मौजूद हड्डी जिसे सिस्मोइड्स कहा जाता है वह किस अंग के पास में होती है? घुटने के पास, खुर के पास में, या हुक के पास में, या दोस्तों कूला के पास में? तो दोस्तों जो सिस्मोइड्स बोन होती है ये किसके पास में उपस्थित होती है? खुर के पास में उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूब घोड़े के शरीर में किस हिस्से पर स्थित होता है? जो कूब होता है तो दोस्तों ये जो पीठ का अंतिम हिस्सा होता है हॉर्स का उसके पास में स्थित होता है। कौन? कूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैनन हड्डी घोड़े के शरीर के किस हिस्से में होती है? जो कैनन बोन होती है घोड़े के शरीर के कौन से हिस्से में पाई जाती है? गर्दन में, अग्रभाग और पृष्ठभाग में, खोपड़ी में, या पसलियों में? तो दोस्तों जो कैनन बोन होती है ये अग्रभाग और पृष्ठभाग दोनों में दोस्तों उपस्थित होती है। कौन सी? कैनन बोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के अगले पैरों की हड्डियों में फैटलॉक संयुक्त किस दो हड्डियों के बीच होता है? कि जो घोड़े के अगले पैर होते हैं उन हड्डियों में दोस्तों एक फैटलॉक होता है, वो संयुक्त होता है, और वो कौन कौन सी दो हड्डियों के बीच में होता है? तो दोस्तों जो फैटलॉक होता है ये मेटाकार्पल और दोस्तों पास्टन के बीच में एक संयुक्त हड्डी होती है जिसे आप फैटलॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की रीढ़ में सैक्रम हड्डी का क्या कार्य होता है? कि जो हॉर्स होता है उसकी जो रीढ़ होती है, रीढ़ में सैक्रम एक हड्डी होती है। तो दोस्तों सैक्रम का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों कूले को जो समर्थन है वो देने का कार्य कौन सी करती है? सैक्रम बोन करती है घोड़े की रीढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अपना, घोड़े के पैर की हुक संयुक्त में कौन सी मुख्य हड्डी शामिल होती है? जो घोड़े का पैर का हुक होता है उसमें संयुक्त रूप से जो हड्डी होती है मुख्य रूप से कौन सी होती है? फीमर, टीबिया, मेटाटार्सल, या दोस्तों टार्सल? तो दोस्तों जो टार्सल होती है ये सबसे मुख्य होती है। हुक के अंदर जो हुक का संयुक्त होता है, संयोजन होता है, उसमें जो टार्सल बोन होती है ये सबसे मुख्य बोन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 20, 34, 24, या दोस्तों 44? तो दोस्तों घोड़े की जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है, उसमें 34 यानी 34 होती हैं। कितनी संख्या होती है हड्डियों की? घोड़े की खोपड़ी में 34 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के सिर में कौन सी हड्डी नाक का निर्माण करती है? कि घोड़े के सिर में कौन सी जो हड्डी होती है नाक नासिका का निर्माण करने का कार्य करती है? तो नेजल जो बोन होती है, नासल हड्डी, ये दोस्तों घोड़े के सिर में हड्डी के नाक का निर्माण होने का कार्य
करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के कूल्हे यानी हिप बोन का बॉल एंड सॉकेट संयुक्त किस हड्डी के बीच में स्थित होता है? जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये कौन कौन सी हड्डियों के बीच में स्थित होता है? तो दोस्तों फीमर जो पेल्विस हड्डी होती है इसके बीच में एक जॉइंट होता है जिसे आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, जो 360 डिग्री पे राउंड कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़े की पैर की कौन सी हड्डी सबसे अधिक भार सहन करती है? कि घोड़े की पैर की कौन सी हड्डी होती है वो सबसे अधिक भार यानी वजन को सहन कर सकती है? तो कैनन जो हड्डी होती है ये सर्वाधिक भार सहन कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के पास्टर्न क्षेत्र में कौन सी हड्डी पाई जाती है? जो घोड़े का पास्टर्न क्षेत्र होता है उसमें कौन सी बोन उपस्थित होती है? फर्स्ट और सेकंड पास्टर्न हड्डियां जो होती हैं ये घोड़े के पास्टर्न क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है, घोड़े की रीढ़ की हड्डी में थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद में कौन सी हड्डी आती है? कि घोड़े की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद में कौन सी बोन्स दोस्तों आती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबर वर्टिब्रा जो होती है ये थोरेसिक बोन के बाद में आने वाली हड्डी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की पूंछ की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? जो घोड़े की हड्डी होती है उसमें जो पूंछ की हड्डियां होती हैं उसे किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो कोक्सियल वर्टिब्रा के नाम से घोड़े की जो पूंछ कशेरुकाएं होती है या पूंछ की जो हड्डियां होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कोक्सियल वर्टिब्रा के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़े के होक जोड़ में कौन सी प्रमुख अस्थि संरचनाएं होती हैं? घोड़े का एक जॉइंट होता है, कौन सा? हुक जॉइंट। दोस्तों इस हुक जॉइंट में कौन सी अस्थि होती है जो प्रमुख संरचना होती है? तो दोस्तों टीबिया और जो टार्सल बोन होती हैं ये इस हुक जॉइंट में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के जबड़े में मैग्जिला किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो दोस्तों घोड़े के जबड़े में एक मैग्जिला बोन होती है, वो किसके लिए जिम्मेदार होती है? निचले जबड़े के लिए जिम्मेदार हड्डी कौन सी होगी? मैग्जिला बोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, घोड़े की कंकाल प्रणाली में कौन सा जोड़ सिनोवियल प्रकार का जोड़ होता है या साइनोवियल प्रकार का जोड़ होता है? जो घोड़े की कंकाल प्रणाली होती है, स्केलेटन सिस्टम होता है, उसमें कौन सा जोड़ होता है? जो साइनोवियल प्रकार का जोड़ होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फैटलॉक जोड़ होता है ये साइनोवियल प्रकार का जोड़ होता है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के कूल्हे यानी हिप के इस्चियम और इलियम हड्डियां किसका हिस्सा होती हैं? जो घोड़े की कूल्हे की हड्डी होती है इसके इस्चियम और इलियम जो बोन्स होती हैं ये किसका हिस्सा होती है? स्केपुला का, पेल्विस का, फीमर का, दोस्तों टीबिया का। तो दोस्तों घोड़े के एक पेल्विक बोन होती है, इस पेल्विक बोन का ही दोस्तों इस्चियम और इलियम दोनों हिस्से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो घोड़े की रीढ़ की हड्डी होती है, बोन्स होती है, उसमें जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है इनकी संख्या 7 होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के सिर में मैंडिबल हड्डी क्या होती है? जो घोड़े का सिर होती है उसमें मैंडिबल हड्डी होती है दोस्तों, वो क्या होती है? फिर से बता रहा हूं, निचले जबड़े का जो निर्माण करती है उसमें मैंडिबल हड्डी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के कैरपस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो घोड़े का कैरपस होता है उसमें 8 हड्डियां उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के पैर की सिस्मोइड हड्डियों का क्या कार्य होता है? जो घोड़े के पैर की सिस्मोइड बोन्स होती हैं उनका क्या कार्य होता है? जोड़ों को समर्थन देने का कार्य कौन करती हैं? सिस्मोइड जो बोन्स होती हैं ये घोड़े के पैर जो जोड़ होते हैं, घोड़े के पैरों की जो जोड़ होते हैं उनको समर्थन देने का कार्य कौन सी हड्डी करेंगी? सिस्मोइड बोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आता है आपका साथियों,
घोड़े के पाचन तंत्र में भोजन सबसे पहले किस अंग में प्रवेश करता है? घोड़े का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो भोजन होता है ये सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा? ईसोफेगस, जो ग्रास नली होती है दोस्तों, इसके अंदर भोजन सबसे पहले प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, घोड़े के पाचन तंत्र में किस अंग को फर्मेंटेशन वेट कहा जाता है? कि घोड़े के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन होता है जिसे फर्मेंटेशन वेट के नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो दोस्तों सीकम होता है, इसको दोस्तों फर्मेंटेशन वेट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के पेट का कौन सा हिस्सा अत्यधिक अम्लीय होता है जहां भोजन का पाचन शुरू हो जाता है? कि घोड़े के पेट का कौन सा हिस्सा होता है जो सबसे अधिक अम्लीय होता है जिसके कारण से भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है? तो दोस्तों जो फंडस क्षेत्र होता है ये सर्वाधिक अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के पेट में पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? जो घोड़े का पेट होता है उसके अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है, तो इसका क्या कार्य होता है? प्रोटीन को तोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस पाचन अंग में सबसे अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? कि कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है जिसमें सबसे अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है? दोस्तों जो छोटी आंत होती है इसके अंदर सबसे अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, घोड़े की सीकम की भूमिका क्या होती है? जो घोड़े की सीकम होती है इसकी भूमिका क्या होती है? जो फाइबर होते हैं, फाइबर का जो किण्वन होता है, फर्मेंटेशन किया जो जाता है फाइबर्स का, वो घोड़े की सीकम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की छोटी आंत में डेडुनम का क्या कार्य होता है? कि जो घोड़े की छोटी आंत होती है उसमें एक संरचना होती है डेडुनम, तो दोस्तों उस डेडुनम का क्या कार्य होता है? पित्त और एंजाइम का मिलान करना ही दोस्तों डेडुनम का कार्य करता है। जहां पे पित्त और एंजाइम मिलते हैं, कौन से भाग में मिलते हैं? छोटी आंत के डेडुनम भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े का पेट का पाइरोलिक क्षेत्र किस अंग से जुड़ा हुआ होता है? जो घोड़े का पेट होता है उसका पाइरोलिक क्षेत्र होता है वो किस अंग से दोस्तों जुड़ा हुआ होता है? तो दोस्तों जो पाइरोलिक क्षेत्र होता है ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की छोटी आंत की लंबाई औसतन कितनी होती है? तो दोस्तों लगभग छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 70 फीट के लगभग होती है औसतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के पाचन तंत्र में लीवर का क्या कार्य होता है? जो घोड़े का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें लीवर का जो कार्य होता है क्या होता है? पित्त का उत्पादन और वसा का पाचन करने का कार्य कौन करेगा? दोस्तों लीवर जो होता है पित्त का उत्पादन करता है और दोस्तों वसा का पाचन करने का कार्य भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े में सबसे बड़ा पाचन अंग कौन सा होता है? घोड़े का सबसे बड़ा पाचन अंग कौन सा होता है? सीकम जो होता है घोड़े का सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के पाचन तंत्र में बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जो घोड़े का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो बड़ी आंत होती है उसका सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? पानी और इलेक्ट्रोल जो होते हैं उनका अवशोषण करने का कार्य कौन सी करेगी? बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पाचन प्रक्रिया के दौरान घोड़े के सीकम में वाष्पशील फैटी एसिड का उत्पादन होता है? यानी वोलेट फैटी एसिड जो होता है घोड़े के सीकम में किस पाचन प्रक्रिया के दौरान होता है? कार्बोहाइड्रेट किण्वन के दौरान, प्रोटीन पाचन के दौरान, वसा पाचन के द्वारा या शर्करा अवशोषण के दौरान? तो दोस्तों जब कार्बोहाइड्रेट का किण्वन किया जाता है तो उस दौरान दोस्तों वाष्पशील फैटी एसिड का दोस्तों उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े के पाचन तंत्र में फाइबर पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? कि जो घोड़े का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें फाइबर का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों जो बड़ी आंत और सीकम जो होता है इसके अंदर दोस्तों फाइबर का पाचन सबसे महत्वपूर्ण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है,
घोड़े के पाचन तंत्र में किस अंग के द्वारा पानी का अधिकांश हिस्सा पुनः अवशोषित किया जाता है? कि पाचन तंत्र का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके द्वारा पानी का अधिकांश हिस्सा जो होता है पुनः अवशोषित कर लिया जाता है? तो दोस्तों बड़ी आंत के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलिक घोड़े में किससे संबंध रखती है? दोस्तों जो कोलिक होती है ये पाचन तंत्र में दर्द और दोस्तों अवरोध से संबंध रखने वाली एक बीमारी होती है घोड़े के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है लेमिनाइटिस किस पाचन समस्या से संबंध हो सकता है? तो दोस्तों जो लेमिनाइटिस होता है ये आप सभी को पता है किस अंग को प्रभावित करता है? घोड़े का जो खुर होता है उसको तो दोस्तों प्रभावित करता है। ये किसके कारण से, कौन सी पाचन समस्या के कारण दोस्तों हो जाता है? तो दोस्तों अत्यधिक मात्रा में अगर घोड़ा दाना हो जाएगा, उसका सेवन कर लेगा, तो उसके कारण से घोड़े के अंदर लेमिनाइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर्स घोड़े के किस अंग को प्रभावित करते हैं? जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, छाले होते हैं, घोड़े के किस अंग को प्रभावित करते हैं? पेट को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को या दोस्तों सीकम को? तो दोस्तों जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं घोड़े के पेट को दोस्तों प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीकम इन्फेक्शन किस अंग में अवरोध पैदा करता है? तो दोस्तों जो सीकम इन्फेक्शन होता है वो किस अंग में अवरोध पैदा करता है? पेट के अंदर, छोटी आंत के अंदर, सीकम के अंदर या मलाशय के अंदर? तो दोस्तों सीकम के अंदर सीकम इन्फेक्शन अवरोध उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनल एडजेंस आमतौर पर घोड़े में किस स्थिति के बाद में विकसित होता है? जो इंटरनल एडजेंस होता है ये आमतौर पर घोड़े में किस स्थिति के बाद में विकसित होता है? सर्जरी या चोट के बाद में, अत्यधिक भोजन सेवन के बाद में, विषाक्तता के कारण या दोस्तों निर्जलीकरण के दौरान? दोस्तों जब सर्जरी या चोट होती है तो उस स्थिति के बाद में इंटरनल एडजेंस जो होता है आमतौर पर घोड़ों में विकसित होने का कार्य करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े में सैंड कोलिक जो होती है किस कारण से होती है? घोड़े में जो कोलिक होती है वो 3-4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो उसमें जो सैंड कोलिक होती है वो किस कारण से दोस्तों उत्पन्न होती है? तो जब घोड़े के द्वारा दोस्तों रेत या मिट्टी खा ली जाती है तो उसमें सैंड कोलिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरसस्पेंशन घोड़े में किस प्रकार की पाचन समस्या होती है? कि इंटर जो सस्पेंशन होता है ये घोड़े में किस प्रकार की पाचन समस्या होती है? तो दोस्तों जब आंतें होती हैं, आंतों का एक दूसरे में प्रवेश कर जाना ही दोस्तों इंटर सस्पेंशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े में स्टोमक बोट्स किसके कारण होती है? जो घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, उसमें स्टोमक बोट्स जो होती हैं वो किसके कारण से होती हैं? तो दोस्तों आंतों के जो परजीवी होते हैं उनके कारण दोस्तों घोड़े में जो स्टोमक बोट्स जो होते हैं ये उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलिटिस घोड़े के किस अंग की सूजन को कहा जाता है? जो कोलिटिस होता है घोड़े के किस अंग की सूजन को कहा जाता है? छोटी आंत की, बड़ी आंत को, सीकम को या दोस्तों मलाशय को? दोस्तों जब बड़ी आंत में सूजन हो जाता है तो उसे कोलिटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कोलिक का क्या कारण होता है? जो डिस्प्लेसमेंट कोलिक होती है घोड़े के अंदर वो उसका कारण क्या होता है? दोस्तों जब आंतों का स्थान बदलना या घूम जाती हैं तो दोस्तों घोड़े के अंदर डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कोलिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंटेरिटिस किस अंग की सूजन को दर्शाता है? दोस्तों एंटेरिटिस जो होता है वो कौन सी अंग की सूजन को दर्शाता है? आमाशय को, छोटी आंत को, सीकम के दोस्तों मलाशय को? तो दोस्तों जब छोटी आंत के अंदर सूजन आ जाए तो आप बोल सकते हैं एंटेरिटिस। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं एंटेरिटिस जो होता है घोड़े के अंदर छोटी आंत में सूजन आ जाने को ही दोस्तों एंटेरिटिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स से कौन सी समस्या हो सकती है? कि घोड़े में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो होती हैं उसके कारण दोस्तों कौन सी समस्या होती है? कोलिक, फोड़ा अल्सर या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स? तो दोस्तों इनसे कोलिक समस्या उत्पन्न हो सकती है घोड़े के अंदर, किससे?
गैस्ट्रा इंटेस्टाइनल जो होती है पैरासाइट्स, इसके द्वारा कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? कोलिक की समस्या उत्पन्न हो सकती है घोड़े के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेसेंटेरिक टोर्सन जो होता है में क्या होता है? जो दोस्तों मेसेंटेरिक टोर्सन होता है इसके अंदर मेनली क्या होता है? पित्ताशय का रुकावट, आंतों का मरोड़ जाना, पेट में गैस बनना या दोस्तों मलाशय का संक्रमण। तो दोस्तों मेसेंटेरिक जो टोर्सन होता है इसके अंदर जो पेट की आंतें होती हैं दोस्तों वो मुड़ने लग जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होती है का प्रमुख लक्षण क्या होता है? गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स का प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? उल्टी या मुंह से तरल पदार्थ निकलना, दस्त लगना, पेट में गैस होना, आंतों में अल्सर होना। तो दोस्तों जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है उसका मुख्य जो कारण होता है उल्टी या मुंह से तरल पदार्थ का बाहर निकलना ही दोस्तों गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स का प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एसिडोसिस घोड़ों में किस स्थिति में उत्पन्न हो जाता है? कि जो एसिडोसिस की स्थिति होती है घोड़ों में किस कारण से दोस्तों उत्पन्न हो जाती है? तो दोस्तों जब अत्यधिक स्टार्च का सेवन कर लिया जाता है तो घोड़ों के अंदर दोस्तों एसिडोसिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथियों इसी तरीके से क्वेश्चंस लगातार पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। अगर अभी तक चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सभी भाइयों के पास में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे।